कहानी की शुरुआत एक पुराने घर से होती है, जिसके अंदर एक पति और उसकी पत्नी को कुछ गुंडे बेरहमी से पीट रहे थे। आदमी के मुंह से खून निकल रहा था। आदमी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, प्लीज प्लीज मुझे कुछ और महीने का वक्त दे दो, मैं आप लोगों के पैसे जल्दी चुका दूंगा। लेकिन गुंडे ने उसके बात पर ध्यान न दिया और उसके मुंह पे गर्म आयरन लगाते हुए कहा, तुम्हें दर्द को महसूस करना चाहिए, तभी तुमको पता चलेगा। जिससे पैसा लिया है उसको समय से चुका देना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर आदमी के पीछे उसकी पत्नी पर जाती है। गुंडे ने तुरंत उसके हाथों से फोन छीन लिया और कहा, हा हा हा, तुम किसको फोन कर रहे हो? क्या तुम पुलिस को बुला रहे हो? उसने जब मोबाइल की स्क्रीन पे देखा तो वो चौंक गया। गुंडे को लगा कि पुलिस को बुला रहा था, लेकिन औरत किसी पुलिस को नहीं, अपने बेटे को मैसेज कर रहा था। बेटे ने लिखा, माँ आप कहाँ हो? आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। माँ ने लिखा, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत पर तुम घर पे मत आना। गुंडे ने एक क्रीपी से स्माइल दी और कहा, हा हा हा, क्यों ना तुम्हारे बेटे को ही सबक सिखाया जाए, मजा आएगा। एमसी के माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी तो छोटा बच्चा है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो। ये कहकर एमसी की माँ फूट फूट के रोने लगा। इसके बाद गुंडे ने कहा, जल्दी से इन दोनों को बांध दो, इसके बेटे को पता नहीं चलना चाहिए घर के अंदर कोई है। कुछ देर बाद कांग सनबू, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर और हाई स्कूल स्टूडेंट है, घर के बाहर दरवाजे के सामने आया। एमसी की माँ, जिसका मुंह रस्सी से बांधा और गुंडे ने हाथ से पकड़ रखा था, वो मन में कहता है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे घर के अंदर मत आना, हे भगवान, ये कहकर फूट फूट के रोने लगा। लेकिन पहले ही हमारे एमसी घर के अंदर अपना पैर रख चुका था। जैसे ही हमारे एमसी घर के अंदर अपना पैर रखता है, तुरंत गुंडे की एक आदमी ने उसके सर पर डंडे से मारा। ये देखकर एमसी की माँ, इनकी आंखों का आंसू का धारा और भी तेजी से बहने लगा। लेकिन अगले पल जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें चौंक गई। हमारे एमसी, जिसके सर पर जिस गुंडे ने डंडा मारा, उसने उसके शोल्डर को पकड़ के रखा और खींच के एक मुक्का मारा, जिसके प्रभाव से उसका मुंह पिचक गया। गुंडे के लीडर ने जब ये देखा तो वो चौंक गया। उसका आदमी जमीन पर गिरा था, उसका चेहरा जले हुए आलू के जैसा हो गया था। गुंडे के लीडर ने ये देखकर तर कांपते हुए मन में सोचा, क्या क्या ये कोई बच्चा है? गुंडे के लीडर को समझ आ गया, अकेला उस बच्चे को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसने कहा, जाओ जाओ सब मिलकर उसके ऊपर हमला करो। गुंडे के लीडर के ये कहते ही उसके सारे आदमी हमारे एमसी के ऊपर एक साथ हमला करने लगे। लेकिन हमारे एमसी पहली बार को चकमा देकर गुंडे की छाती के नीचे एक जोरदार पंच मारा, जिसके कारण उसके हड्डियों की चूरा बन चुका था। गुंडे ने तुरंत हाथों से डंडा छोड़कर सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमारे एमसी ने नीचे झुककर फिर से एक पंच गुंडे की छाती के नीचे मारा तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकली पीछे से, और एक गुंडे ने ऊपर से हमारे एमसी के ऊपर जोरदार किक मारा, लेकिन हमारे एमसी ने इसके किक को डॉज कर लिया और घूम के जोरदार किक उसके पैर पे मारा, जिसके कारण गुंडे के पैर की हड्डी टूट चुकी थी। 3 लोग पहले ही धूल चाट रहे थे और एक आ गया अपना किस्मत आजमाने। उसने पीछे से हमारे एमसी के ऊपर चेयर से सर पर मारा। गुंडे को लगा उसने हमारे एमसी को टपका डाला, लेकिन जब उसने हमारे एमसी को और देखा तो उसने अपने मन में कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कर दिया? मैंने गलती से ऊपर वाले का टिकट काट डाला है। अगले ही पल वो दीवार से जाके चिपक गया। उसका मुंह सुसा हुआ आम से बन चुका था। गुंडे के लीडर ने जब ये देखा, उसका फटके चौसठ हो चुका था। उसने अपने मन में सोचा, नहीं नहीं नहीं, मैं उसका हरा नहीं पाऊंगा। अगर मैं उसके माता पिता को बंदी बना लेता हूँ तो मैं शायद बच जाऊंगा। लेकिन जब
उसने अपने हाथ हमारे एमसी की माता पिता की ओर बढ़ाए तो तब हमारे एमसी ने गरम आयरन से उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। इसके कारण गुंडे की मुंह दीवार के आर पार हो गया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो चुका था। एमसी धीरे से अपने माता पिता के पास जाकर रस्सी खुलते हुए हाँफते हुए कहा, अगर अगर आप दोनों गरीब नहीं होते तो मॉम डैड मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। एक एक कर हमारे एमसी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देखकर एमसी के माता पिता घबरा गए और जल्दी से जाकर एमसी को पकड़ लिया। अगले ही पल हॉस्पिटल के दिखाए जाते हैं जिसके अंदर भागदौड़ मच चुका था। एक चश्मे वाले आदमी नर्स से कहता है, क्या हुआ है आज हॉस्पिटल में इतना हलचल की हुई है? नर्स कहती है, कुछ गुंडों ने एक आदमी और उसकी पत्नी को पीट रहा था, लेकिन उसके बच्चा जो हाई स्कूल का स्टूडेंट था उसने अकेले सारे गुंडों को पीट दिया। चश्मे वाले आदमी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। उनके बगल में गुंडों का लीडर जिसके गले में पट्टी बंधी हुई थी वो अपने आदमी से कह रहा था, तुम जाओ जाकर उसको मार डालो, उसको छोड़ना मत। चमचे ने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत करिए सर, ब्लैक भी गया है उसको मारने के लिए, वो भी इस हॉस्पिटल में है। ब्लैक बियर का नाम सुनकर चश्मे वाले आदमी ने कहा, हाई स्कूल स्टूडेंट का रूम नंबर क्या है? अगले पल चश्मे वाले आदमी को हमारे एमसी के रूम की ओर भागते हुए दिखाए गए। उसने अपने मन में सोचा, मैं जिस ब्लैक बी को जानता हूँ वो हमारी सिटी की बेस्ट फाइटर्स में एक है। अगर उन लोगों ने इस बच्चे को डील करने के लिए भेजा है तो वो बच्चा कितना मजबूत होगा। उसने फाइनली ढूंढ लिया हमारे मेन कैरेक्टर का रूम। उसने अंदर जाने के बजाय खिड़की से जाकर देखा, ब्लैक बी और हमारे एमसी आमने सामने हैं। उसे हमारे एमसी के लिए बुरा लगा। वो ब्लैक बी की ताकत को देखने के लिए रूम के अंदर नहीं गया। ब्लैक बी ने अपने मन में कहा, क्या उन्होंने मुझे एक बच्चे से डील करने के लिए भेजा? ब्लैक बी ने हमारे एमसी को कहा, बच्चे तुम इसे पर्सनली मत लो, मैं उधर चुकाना चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। जब उसने हमारे एमसी के चेहरे को देखा तो उसने कहा, बच्चे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हारे आंखों में कोई डर नहीं है, तुम बहुत दिलचस्प हो, तुमको सिखाना ही पड़ेगा डर क्या होता है। ब्लैक बी ये कह रहा था, अचानक हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे पंच मारने के लिए बढ़ा, लेकिन ब्लैक बी ने उसे एक चाटा मारा और जमीन पर गिरा दिया। चश्मे वाले आदमी ने ये देखकर चौंक गया। चश्मे वाले आदमी ने सोचा, मैं सही था, ब्लैक बी बहुत ताकतवर है। ब्लैक बी ने कहा, बच्चे मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक जंगली कुत्ते की तरह हो जिसे मैं जब चाहे मसल सकता हूँ। ब्लैक बी ने देखा हमारे मेन कैरेक्टर लड़खड़ाते हुए मुझसे खून पूछते हुए कहा, तुम अंडरवर्ल्ड की बेस्ट टॉप 10 में आती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक बस भौंकते हुए कुत्ते हो जो सिर्फ भौंक सकता है, तुम्हारे मुक्कों में कुछ दम नहीं है। एमसी का बात सुनकर ब्लैक बी को गुस्सा आया। उसने हमारे एमसी को और जोरदार पंच मारा। ये देखकर चश्मे वाले आदमी घबरा गया। उसने सोचा, ब्लैक बी हमारे एमसी को मारना चाहते हैं, लेकिन हमारे एमसी ने ब्लैक बी को पंच को डॉज करते हुए उसके मुंह पर जोरदार किक मारा, जिसके कारण वो जमीन पर गिर गया। चश्मे वाले आदमी ने सोचा, ये तो अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 में आती है, इस बच्चे ने इसको जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी ब्लैक बी ने कहा, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चिकने चिकने पैर मुझे जमीन पर गिरा सकता है? लेकिन तभी हमारे एमसी ने उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा, जिसके कारण उसका मुंह से खून निकला। फिर भी हमारे एमसी रुका नहीं, एक के बाद एक पंच मारता गया, जिसके कारण ब्लैक बी का सिर से खून निकलता गया। उसका 2-4 हड्डी टूट गई। लेकिन तभी ब्लैक बी ने एक डेविल सी स्माइल दी और हमारी एमसी को कमर से पकड़ लिया। चश्मे वाले आदमी देखकर चौंक गया। उसने अपने मन में कहा, नहीं, ये तो ब्लैक बी का एक खतरनाक मूव है जिसका नाम है बोन क्रैश। ब्लैक बी ने कहा, बच्चे बहुत कर ली तुमने उछल कूद, अब आए ना मेरे पकड़ में। एक एक कर अपने हाथों को और भी जोरों से कसने लगा। चश्मे वाले आदमी ने देखकर जल्दी से दरवाजा खोला और रूम के अंदर चले गए। उसने देखा मेन कैरेक्टर ब्लैक बी के हाथों में जकड़ा हुआ था। हमारी एमसी ने अपने दोनों हाथों को ब्लैक बी के कंधे पे रखा और अपने सिर को ऊपर की ओर किया। ये देखकर
ब्लैक भी चौंक गया। हमारे एमसी ने जोरदार अपने सिर से उसकी सिर पे मारा। 1 बार, 2 बार, लगातार 3 बार मारा, जिसके कारण उसका सिर जमीन के अंदर धंस गया। उसका मुंह सड़े हुए टमाटर के जैसा पिचक गया। हमारे एमसी की हालत बहुत खराब था। तभी चश्मे वाले आदमी ने हमारे एमसी को कंधे को सहारा देते हुए कहा, बच्चे डरो मत, मैं आ गया हूँ। ये कहकर चश्मे वाले आदमी ने किसी को फोन लगाया। चश्मे वाले आदमी ने कहा, किसी को भेजो, 202 रूम में किसी को चोट लगी है, जल्दी से आओ और कमरे को साफ करके चले जाओ। मेन कैरेक्टर ने कहा, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या आपके साथ किसी बड़े आदमी का रिश्ता है? चश्मे वाले आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सफाई करने वाला है और उसने कहा, क्या सर, हमें इस आदमी को साफ करना चाहिए? तब चश्मे वाले आदमी ने कहा, जाओ और जाके चेक करो, ब्लैक भी उठ ना जाए और तुम इस आदमी को बहुत दूर जाके फेंकना। इसने कहा, ठीक है सर। मेन कैरेक्टर ने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? चश्मे वाले आदमी ने कहा, एक कार्ड लो, एक कार्ड तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी कर सकती है। एमसी ने कहा, एक कार्ड क्या है? चश्मे वाले आदमी ने कहा, एक कार्ड मेरे बॉस का है, तुम्हें मेरे बॉस के लिए लड़ना है। एमसी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बॉस के लिए नहीं लड़ूंगा। एक एक कार्ड को मसल दिया और डस्टबिन में फेंक कर चला गया। चश्मे वाले आदमी ने कहा, एक बार जरा सोच के देखो। एमसी ने कहा, नहीं, मैं लड़ाई करके पैसे नहीं कमाना चाहता। एक कर दरवाजे के बाहर चला गया। चश्मे वाले आदमी ने मन में सोचा, तुम जरूर लड़ाई करके पैसे ना कमाना चाहते हो, लेकिन इंसान का मन कभी भी बदल सकता है। कुछ देर बाद हमारे एमसी बाथरूम में अपने मुंह धो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, मैं जानता हूँ मेरी लाइफ खराब है, लेकिन मैं मेरी माँ की बात सुनूंगा और कभी भी लड़ाई में नहीं फंसूंगा। अचानक उसके पिता आए। उन्होंने कहा, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? सनबू ने गुस्से में कहा, आपको क्या लगता है इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आप बॉक्सिंग चैंपियन है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप इतने कर्जे में कैसे डूब गए? आपने कभी मेरी बीमार माँ की ओर नहीं देखा? आपका बॉक्सिंग चैंपियन होना किसी काम का नहीं है। एमसी के पिता ने उसके जवाब का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने कहा, तुम हॉस्पिटल के अंदर रहना, बाहर मत जाना। ये कहकर एमसी के पिता चले गए। अचानक हमारे एमसी का सर चकराने लगा। उसने सोचा, कहीं मेरी नींद ना लेने के कारण तो ऐसा नहीं है। उसने सोचा, नहीं, ये मेरी नींद के कारण नहीं। जब भी मेरे पिता यानी कि मेरे डैड जब भी मेरे सामने आते हैं, तभी मेरा ऐसा होता है। दरअसल मैं मेरे डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। इनकी वजह से आज हमारे ये हालत है। दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइस के कारण वीडियो सिर्फ इतनी तक बन पाया है। अगले एपिसोड में देखेंगे एमसी के पिता को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। क्या एमसी चश्मे वाले आदमी के पास जाएगा? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट के कारण ही मैं वीडियो को में और भी ज़्यादा सुधार ला सकता हूँ।